जिंदाबाद, अंकुराज तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुशल भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, बोला भैया जिंदाबाद। खेल मैदान उधर देखिए, उधर इधर सभी और प्यार आप सबका मिलता रहा है। प्रधान जी ने जो यहाँ अच्छा कार्य किया है उसके लिए भी इनको हृदय से धन्यवाद करते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि आज का दिन इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस अवसर पे हम सब के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री, हम सब की बहन विजय लक्ष्मी गौतम जी हम सब के बीच में हैं। विधायक मेधावी बड़े भाई अनिल त्रिपाठी जी, विधायक रंगघटा गणेश चौहान जी, हम सब के यहाँ के प्रभारी अजय गौतम जी, शंभू तिवारी जी, किरण जी, मैं सबका स्वागत करता हूँ। और इतना बढ़िया ओपन जिम हो गया है, यहाँ का वातावरण इतना बढ़िया बन गया कि सुबह शाम आप लोग यहाँ आके बैठ सकते हैं कभी भी। और हमसे जो कह रहे हैं डोनेशन मंदिर वाली बात, वो काम करा दे रहे हैं। पता है क्या पता है? मंदिर में 1,11,000 रुपये, 1,11,000 रुपये चलता हमने दिया था। पहुंच गया था, नहीं पहुंचा था, बन गया मंदिर की छत लग गई, छत लग गई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी यहाँ आए माताओं बहनों को सबको मैं प्रणाम करता हूँ और अपनी बात सीधे मंत्री जी को दे देता हूँ। सीधे मंत्री जी बोले और समापन। कार्यक्रम हो रहा तो सभी बैठे हैं, ज्यादा बात नहीं करना है, लेकिन कुछ बातें मैं आप सभी से करूंगी। आज ये कार्यक्रम ग्राम पंचायत नेहिया खुर्द खेल के मैदान के लोकार्पण का है। तो इसके पहले मैं इस विद्यालय में, जो सामने विद्यालय है, इसके कार्यक्रम में भी आई थी। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित सदर के विधायक श्री अंकुराज तिवारी जी, धनघटा के विधायक श्री गणेश चौहान जी और मेधावी के विधायक श्री अनिल त्रिपाठी जी, जिले के प्रभारी श्री अजय गौतम जी, श्री शंभूनाथ तिवारी जी, पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, किरण प्रजापति जी, ग्राम प्रधान नीलम सिंह जी और प्रधानमंत्री शिवेंद्र सिंह जी और हमारे मुख्य विकास अधिकारी, ग्राम विकास विभाग से संबंधित सभी अधिकारी और भी यहाँ पे उपस्थित सभी सुरक्षा के, मीडिया के सभी बंधु और यहाँ पे उपस्थित नेहिया खुर्द के हमारी आई हुई सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग और युवा सभी, आज हम सब इस खेल के मैदान का लोकार्पण किए हैं। यानी कि विद्यालय का सुंदर भवन, उसके अंदर बढ़िया टाइल्स, विद्यालय की अच्छी व्यवस्था, उसमें बेंच टेबल भी उस समय नहीं था जब हम लोग आए, तो उसकी व्यवस्था हो रही थी। यहाँ पे सामने से बहुत ही सुंदर सा अमृत सरोवर जो अच्छा लग रहा है देख करके, एक मनोरम दृश्य थोड़ा इसका पाथवे भी बनवा दीजिएगा प्रधान जी। बस मुझे पाथवे और सीटिंग चेयर जो है उसकी कमी लग रही है, जब वो बन जाएगा तो उसके भी जाकर के लोग बैठेंगे। और वृक्षारोपण करा दीजिए, वृक्षारोपण फलों के पौधे, आयुष वाले पौधे, हाँ, और जीवनदायी पौधे भी कोने कोने पे लगा दीजिए, सब जो बड़े वाले निमंत्रित रहती और छायादार हो गए तो लोग बैठेंगे। ये व्यवस्था आज मैं कह सकती हूँ
कि आज हम सब जो इकट्ठे हुए हैं वो क्यों हुए हैं? आज एक बहुत बड़ा दिन है, बड़ा दिन है। भगवान विश्वकर्मा जी की आज जयंती है, आज उनका पूजा है। उनके चरणों में सतत नमन और उनसे प्रेरणा लेते हुए हमारे सभी इंजीनियर कामकाजी लोग जो उनकी मशीनरी बनाए हुए से काम करते हैं, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। दूसरी बात, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी आज जन्मदिन है। सारे पार्टी के नेता विपक्षी जब जन्मदिन मनाना होता है तो विदेश भाग जाते हैं, या बड़े बड़े नेता बाहर विचार होटल में चले जाते हैं, या थोड़े जो उनसे कम होते हैं तो अपने दोस्तों के बीच बड़ी बड़ी पार्टियां ऑर्गेनाइज कर देते हैं। और उसके नीचे जो होते हैं चलो भाई घर ही दोस्त बुझा के बुला लिया, अगल बगल पड़ोस बुला लिया और केक कटिंग का काम हो गया, बस जन्मदिन बन गया। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के जन्मदिन पर उन्होंने निर्णय लिया कि सभी विभागों के माध्यम से गाँव गाँव में रह रहे अंतिम लोगों तक हमारे सरकार के मंत्री, हमारे सरकार के सांसद, हमारे सरकार के विधायक और सरकारी तंत्र यानी सरकार के सभी जितने अधिकारी हैं वो गाँव गाँव में जाएंगे। कार्यक्रम लगेगा, वहाँ लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन करेंगे, वहाँ पे निरीक्षण करेंगे, चेक करेंगे, प्रदर्शनी लगाएंगे। और कई जगह में कार्यक्रमों में भी स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ था, वहाँ पे ब्लड शुगर और बीपी की सब जांच भी हो रहा था। कई जगह पे दिव्यांग जनों को साइकिल मिल रही थी, कान का मशीन मिल रहा था, बहुत सारी चीजें हो रही थी। कई जगह पे जो है आवास की चाबियां दी जा रही थी, और आप पिछला जो था जिनका आवास बन गया उनको चाबी मिल रहा था, और जिनका नया स्वीकृत हुआ है उनके खाते में पैसा गया तो उनको चेक किया गया। बहुत सारे सीसीएल के माध्यम से ढेर सारे जन सहायता समूह के बहनों के खातों में 1-1 करोड़ रुपए जो है उसका चेक दिया गया है। यानी कि पूरा हमारे आधी आबादी गांव में रह रहे हमारे युवा, हमारे किसान, हमारे नौजवान लगातार पहले गांव में पूछता कौन था? ये गांव में जो है जितने भी तालाब हुआ करते थे ये सारे तालाब में भर करके उसको कब्जा कर लेते थे। और लेकिन हर गांव की सुंदरता, हर गांव में रह रहे जीव जंतु पशु सबके लिए ये तालाब और जलाशय बहुत जरूरी चीज होता है। ये आज से नहीं है, हमारे पुरानी परंपराओं के साथ था कि हर गांव में हर व्यवस्था होती थी और हर गांव के तालाब भर दिए जाते थे। लेकिन धन्यवाद देंगे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को कि आज गाँव गाँव में जहाँ भी 1 एकड़ 1.5 एकड़ से ज्यादा जमीन है वहाँ पे मोदी जी ने जिले में 75 बनाया, लेकिन योगी जी ने हर गांव में बनाया। यानी कि अमृत सरोवर हर गांव गांव में बन के तैयार हो गया है। आज इस अमृत सरोवर के किनारे किनारे जब पौधे लगेंगे, अमृत सरोवर के किनारे किनारे जब बैठने वाले सिटिंग चेयर लगेंगे, अमृत सरोवर के किनारे किनारे फलों वाले पौधे लगेंगे, सारे लोग काम को हम
करोड़ कराने वाली ये सरकार, मोदी सरकार आपकी अपनी सरकार है। आप लोगों को लगातार हर एक चीज से व्यवस्थाओं में रहता है। याद करिए, कोई भटकता है तो उसका मत कीजिए। उनका भी सब था, उन्होंने इस गाँव के लिए क्या किया था? कुछ भी नहीं किया था। अब इस गाँव में कुछ भी नहीं हुआ था। इसलिए आप सभी माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों को मैं कहना चाहती हूँ, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी मोदी जी को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं दें, आशीर्वाद दें कि निरंतर हमारे मोदी जी दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो। इसी तरह उनका नेतृत्व देश को मिलता रहे, देश विकास की गति में आगे बढ़ता रहे। आप सभी यहाँ आए हुए उपस्थित निश्चय के सभी माता बहनों